तो हमारे पास कोलोरेक्टल कार्सिनोमा जो है मोर इंपॉर्टेंट कार्सिनोमा ऑफ द जीआईटी ट्रैक है। अब इसमें हम सबसे पहले रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर जो है हमारे पास लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है इस कार्सिनोमा को। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट की इंक्रीजिंग एज है, हमेशा याद रखें मोर देन 50 ईयर्स में अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है रेक्टल ब्लीड के साथ तो हमारे पास सस्पिशन होना चाहिए कि उसे कार्सिनोमा है। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल हम डाइट की बात करें तो डाइट में अगर पेशेंट हमारे पास हाई फैट डाइट ले रहा है और उसकी फाइबर डाइट बहुत थोड़ी है तो भी इससे हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है तो भी हो सकता है इससे इसके सस्पेशन। इसके अलावा पेल्विक रेडिएशन में, यूरेट्रो सिग्माइडोस्टोमी में, आईबीडी में हो सकता है। इसके अलावा एडिनोमा अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर का तो भी हमारे पास चांसेस हैं कि उसे कोलोरेक्टल कार्सिनोमा हो जाए। अब सब सेकंड पे हम देखते हैं इसका स्प्रेड। अब ये हमारे पास 3 तरीक़ों से स्प्रेड कर सकता है। एक हमारे पास आता है इसका लोकल स्प्रेड। जब ये हमारे पास लोकली स्प्रेड करता है तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स फैशन में भी कर सकता है अगर और लॉन्गिट्यूडनल फैशन में भी कर सकता है, क्योंकि हमारे पास कोलोन अगर इस तरह से पड़ा है तो ये ट्रांसफर फैशन और लॉन्गिट्यूडनल फैशन दोनों में ये हमारे पास स्प्रेड कर सकता है और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन काज कर सकता है। फिर हम देखते हैं इसका लिम्फेटिक स्प्रेड। जब लिम्फेटिक स्प्रेड करता है तो जो हमारे पास कोलोन के इर्द गिर्द पेरिकोलिक और लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ पे ये चला जाता है। इसके अलावा रेक्टम में जो हमारे पास पेरीरेक्टल नोड्स होती हैं वहाँ पे भी ये लिम्फेटिक स्प्रेड कर सकता है। इसके अलावा मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स में भी। फिर हम आते हैं इसके हेमाटोजेनस स्प्रेड पे। जब हम इसका हेमाटोजेनस स्प्रेड देखते हैं तो ये हमारे पास LLB 3 जगहों पे ये मोस्टली इफेक्ट करता है, लिवर, लंग और ब्रेन। ये यहाँ तीनों जगहों पे सेपरेट कर जाता है। फिर हम इसकी TNM स्टेजिंग देखते हैं। अब इसमें जो हमारे पास T1 होता है ना वो सिर्फ सब म्यूकोजा को इन्वॉल्व करता है। इसके अलावा T2 जो होता है वो हमेशा याद रखें कि मस्कुलरस लेयर को इन्वॉल्व कर लेता है। और अगर T3 की बात करें तो जो हमारे पास कोलोन के इर्द गिर्द जो फैट होगा ये सिर्फ उसे इन्वॉल्व करेगा, लेकिन जो हमारे पास सिरोजल सरफेस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स होगी उसे इन्वॉल्व नहीं करेगा। मतलब ये सिर्फ पेरिकोलिक फैट को इन्वॉल्व करेगा और सिरोजल सरफेस को इन्वॉल्व नहीं करेगा। और T4 जो है वो सिरोजल सरफेस को भी इन्वॉल्व कर लेगा और इर्द गिर्द के जो ऑर्गन है उन्हें भी इन्वॉल्व कर लेगा। इसके बाद इसकी नोडल स्प्रेड देखें तो N0 में ये कहीं भी स्प्रेड नहीं करेगा। N1 में 1 to 2 लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करेगा। N2 में ये 2 to 3 लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर लेगा। फिर उसके बाद मेटास्टेसिस देखेंगे। M0 में ये कहीं भी मेटास्टाइज नहीं करेगा। M1 में ये मेटास्टेसिस शो करेगा। फिर इसकी हमारे पास एक आती है ड्यूक स्टेजिंग, जिसे वो A, B और C स्टेजिंग में डिवाइड करता है। A जो होती है ना वो बाउल वॉल तक कन्फाइंड रहती है। B जो होती है ना वो बाउल वॉल से बाहर निकल जाती है लेकिन सिरोजल सरफेस तक नहीं जाती। और C जो होती है इसमें लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे पास आ जाएगी ड्यूक स्टेजिंग। फिर उसके बाद हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हम कोलोन शो कर लेते हैं तो हम इसके अकॉर्डिंगली, इसके एरिया के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। अगर फॉर एग्जांपल राइट साइडेड है तो यहाँ पे राइट आइलिक मैस शो हो सकता है हमें। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, ब्लड लॉस की वजह से हो सकती है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और यहाँ पे हमारे पास सीकम पड़ा हुआ है तो यहाँ पे सीकम का कार्सिनोमा हो सकता है। ये हमारे पास राइट साइडेड फीचर आएंगे। फिर हम सेकंड पे देखते हैं कि इसकी इमरजेंसी कंडीशंस क्या होंगी। या तो वहाँ पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी या वहाँ पे कोई परफोरेशन ऑफ द कोलोन हो जाएगी, जो इसकी आ जाएगी हमारे पास इमरजेंसी कंडीशन। ट्रांसफर्स में हमारे पास एनीमिया हो जाएगा। और इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास स्टोमिक पड़ा है तो ये इससे ऐसे सस्पिशन शो हो सकती है कि ये स्टोमिक कार्सिनोमा है कोई। इसके बाद जब हम लेफ्ट साइडेड की तरफ आएंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, पर रेक्टल ब्लीड हो जाता है, पेन इन लोअर एब्डोमेन हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास रेक्टम पड़ा है तो यहाँ से डेफिकेशन करनी है तो टिनिस्मस की फीलिंग आएगी कि पेशेंट चाह तो रहा है कि वो डेफिकेट कर दे लेकिन वो अनएबल है कि वो डेफिकेशन करे और उससे फिर पेन होगा। इसके अलावा कोलोविजाइकल, यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे ब्लैडर पड़ा है तो यहाँ पे कोलोविजाइकल फिस्टूला भी बन सकता है। ये फीचर आ जाएंगे हमारे पास लेफ्ट साइडेड कोलोन कार्सिनोमा के। अगर फॉर एग्जांपल हम रेक्टम पे चले जाएं तो रेक्टम में क्या होगा कि यहाँ पर रेक्टल ब्लीडिंग आएगी और इनकम्प्लीट एवैक्यूएशन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा बाउल हैबिट डैमेज हो जाएंगी और वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा अगर वो रेक्टल कार्सिनोमा को इन्वॉल्व कर लेगा। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल वो हमारे पास मेटास्टेसिस शो करता है तो यहाँ पे हमारे पास लिवर पड़ा है, लिवर को इन्वॉल्व कर लेगा, लिवर का मेटास्टेसिस हो जाएगा। लिवर में जब कैंसर हो जाएगा तो वो एसाइटिस कॉज करेगा, पेन कॉज करेगा और लिवर इनलार्ज हो जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ अगर इसे स्टोमिक को इन्वॉल्व कर देता है तो हमारे पास हेमेप्टेसिस शो। इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं हम क्या कराएंगे। इसमें जो हमारे पास हमेशा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगी ना इसकी, वो होगी कोलोनोस्कोपी। हम यहाँ से एक कोलोनोस्कोप एंटर करेंगे और हम जाके देख लेंगे कि कोलोन में कोई मसला तो नहीं है, कोलोनोस्कोपी करा लेंगे। इसके अलावा हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन भी करेंगे।
पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। इसके अलावा हम प्रोक्टोस्कोपी करेंगे। प्रोक्टोस्कोपी में हम कंडीशन देख लेंगे, अप टू 10 सेंटीमीटर देख लेंगे रेक्टम को कि वहाँ पे कोई मसला है या नहीं है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल सिग्माइडोस्कोपी, इसमें सिग्माइडोस्कोप में एंटर करके सिग्माइड की हालत देख लेंगे। लेकिन इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हमेशा जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा कोलोनोस्कोपी। इसके अलावा हम इसमें बेरियम एनीमा कराते हैं। इसमें हम बेरियम एंटर करके उसे देख लेते हैं, तो यहाँ पे एप्पल कोर अपीयरेंस शो करता है बेरियम एनीमा में। एप्पल कोर अपीयरेंस होती है इसकी बेरियम एनीमा में। उसके बाद हम इसमें सीटी स्कैन भी करा सकते हैं एब्डोमेन का, पेल्विस का और चेस्ट का। ट्रीटमेंट जो होता है हमारे पास हमेशा कोलोनिक कार्सिनोमा का, वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस यही है कि सर्जरी कर दें हम। और जो हमारे पास एरिया ऑफ कोलोन होता है वो 2 सेंटीमीटर ट्यूमर फ्री होना चाहिए जहाँ से हम कोलोन को काट रहे हैं। फिर हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट जो है वो अगेन हमारे पास इसके एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट पे शो करेगा कि कौन से एरिया की इन्वॉल्वमेंट हो रही है और हमें कौन सा करना चाहिए। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस एरिया का कैंसर है, मतलब हमारे पास अगर असेंडिंग कोलोन का और सीकम का कैंसर है, तो हमने सीकम को भी रिमूव कर देना है, असेंडिंग कोलोन को भी। और यहाँ पे जो हेपेटिक फ्लैक्चर बन रहा होगा, यानी जहाँ पे ये टर्न कर रही है ट्रांसफ़र कोलोन में, इसे भी रिमूव करेंगे। और प्रॉक्सिमल 1/3 हम रिमूव कर देंगे ट्रांसफ़र कोलोन का, और यहाँ पे 30 सेंटीमीटर इसमें आ जाएगा आइलियम का। और ये हमारे पास इस एरिया को हमने इसलिए रिमूव करना होता है क्योंकि इस एरिया की ब्लड सप्लाई जो है वो हमारे पास सेम है। और अगर फॉर एग्जांपल वो इस सारों के साथ हेपेटिक फ्लैक्चर जो है इसका भी कार्सिनोमा है, तो हमने ट्रांसफर्स कोलोन को भी सारा रिमूव कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे जो यहाँ पे टर्न है, इसे हम स्प्लेनिक फ्लैक्चर या लेफ्ट कोलिक फ्लैक्चर कहते हैं, तो हमने इसे भी साथ में रिमूव कर देना है। और अगर फॉर एग्जांपल इस एरिया का कार्सिनोमा है हमारे पास डिसेंडिंग एरिया का, तो हमने यहाँ पे 2/3 ऑफ ट्रांसफर कोलोन निकालनी है। इसके अलावा रेक्टम अगर इन्वॉल्व है तो रेक्टम को भी निकाल देंगे। और यहाँ पे जितना एरिया आलियम का आएगा उसे इन्वॉल्व कर देंगे जिन एरियाज़ की हमारे पास सेम ब्लड सप्लाई है। और अगर फॉर एग्जांपल एक कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मेटास्टासाइज कर गया वो हमारे पास लिवर में, तो अब हमारा अगला क्या हो सकता है कि ये लिवर में चला गया, तो हमने लिवर का जितना लोब इन्वॉल्व है उसे भी कट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे इंडिकेशन ये है कि मोर देन 20% जो हमारे पास लिवर का एरिया है वो फ्री हो फ्रॉम द कैंसर। और हमने 1 सेंटीमीटर एजेस रख के तो हमने लिवर का वो एरिया रिमूव कर देना है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लिवर का राइट वाला एरिया जो है वो इन्वॉल्व है, तो हम राइट हेपेटिक आर्टरी जो है उसे लाइगेट कर देंगे। राइट एरिया की एट्रोफी हो जाएगी और लेफ़्ट एरिया की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। और ये हमें मैक्सिमम दे देगी बल्क जो हमारे पास ठीक होगा। और मोर देन 20% ऑफ लिवर होगा तो हमारे पास जो लिवर है वो रीजनरेट कर जाएगा।